Today we will start the second part of the story The Snake and the Mirror. हमने पिछले क्लास में यहाँ तक किया था जिसमें होम्योपैथ के डॉक्टर ने बताया कि उनके आर्म यानी बाह के चारों ओर एक स्नेक आकर खुद को लपेट चुका था, कॉइल कर चुका था और उनकी पूरी ताकत जा चुकी थी. He was drained of all strength और लग रहा था कि what could I do? मैं क्या करूं? अब इसके बाद क्या होती है? क्या सांप उन्हें डस लेता है या वो बच जाते हैं? कोई चमत्कार हो जाता है? ये हम अब इस हिस्से में पढ़ेंगे. ठीक है. यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि वो भगवान का शुक्रगुजार थे और वो भगवान को याद कर रहे थे, लेकिन अब इनके साथ और कौन सी घटनाएं होंगी ये आगे सुनोगे. At my slightest movement, the snake would strike me. अगर मैं जरा भी हिला, मूवमेंट यानी हिलना और स्लाइटेस्ट यानी जरा सा भी, तो डॉक्टर को लग रहा था कि अगर मैं अब थोड़ा सा भी अगर हिल गया अपनी जगह से, ये स्नेक मुझको डस लेगा. स्ट्राइक मी मतलब वो मुझे डसने के लिए आगे बढ़ेगा. डेथ लर्क्ड 4 inches अवे, यानी उनकी मौत जो थी एकदम लग रहा था कि उनके नजदीक आ गई है, सिर्फ 4 इंच की दूरी पर है. कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती थी सांप के डसने से. सपोज इट स्टक, What was the medicine I had to take? अब वो उस वक्त के ख्याल हमें बता रहे हैं कि जब ये घटना हो रही थी तो उनके मन में कैसे ख्याल थे. वो सोच रहे थे कि अगर ये सांप ने मुझे डस लिया, स्ट्रक यानी मुझे फट से अपने फन से डस लिया, मैं क्या दवाई लूंगा उस वक्त में. क्यों? There were no medicines in the room. उस वक्त वो डॉक्टर तो थे लेकिन उनके कमरे में एक भी दवाई, मेडिसिन नहीं थी. I was but a poor, foolish and stupid doctor. अब वो खुद को ही कह रहे हैं कि मैं एक गरीब, मूर्ख और एकदम बुद्धू डॉक्टर था. पुअर यानी गरीब, फुलिश यानी बुद्धू एंड स्टूपिड यानी मूर्ख, तीनों मिलाकर आप कह सकते हैं. तो वो खुद को ही कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल मूर्ख था, डॉक्टर था, लेकिन मेरे कमरे में एक भी दवाई नहीं थी. I forgot my danger and smiled feebly at myself. जब उन्हें इस चीज का ख्याल आया कि मेरे पास एक भी दवाई नहीं है, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो वो कुछ पल के लिए अपने डेंजर या खतरे को ना भूल गए. फॉरगॉट यानी भूल गए और हल्का सा मुस्कुराने लगे. फीबली का अर्थ होता है बच्चों बहुत कमजोर सी एक मुस्कान. तो स्माइल्ड फीबली बिकॉज उन्हें डर भी लग रहा था और उन्हें हंसी भी आ रही थी, तो मिला जुला असर था और वो बहुत हल्की सी मुस्कान, खुद पे वो हंस रहे थे कि देखो मेरी हालत क्या है. It seemed as if God appreciated that. अब ये जो इनकी हालत थी, डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे लग रहा था कि शायद भगवान ने इस चीज को अच्छा समझा, अप्रिशिएट किया, या उन्होंने मुझे एक मतलब एक मौका दे दिया फिर वापस आने की. The snake turned its head. जो स्नेक था उसने अपना सिर घुमा लिया. It looked into the mirror and saw its reflection. और उसने जैसे ही आईने में खुद को देखा, I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. डॉक्टर कहते हैं कि मैं ये कोई क्लेम या मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ. क्लेम मतलब दावा करना कि ये कोई पहला सांप था जिसने कभी खुद को आईना में देखा हो. लेकिन क्या घटना हुई? इट वॉज सर्टेन, ये बिल्कुल एकदम यकीन से कह रहे हैं दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, कि हाँ भाई वो सांप तो बिल्कुल खुद को मिरर में या आईने में ही देख रहा था. ये उन्हें बिल्कुल यकीन था कि मैं गलत नहीं हूँ, वो सांप खुद की परछाई को ही आईने में देख रहा था. अब कौन से ख्याल उनके मन में आते हैं ये अगले हिस्से में देखिए आप लोग. वो क्या सोच रहे हैं? Was it admiring its own beauty? ये सारे सवाल आप लोग दिमाग में रखेंगे. पहला वो पूछ रहे हैं कि क्या वो सांप खुद की सुंदरता को निहार रहा था, एडमायर कर रहा था. ये पहला है. नेक्स्ट है was it trying. Now let us see the illustration. पहले ये फोटो देख लो. अरे वाह, ये हमारा स्नेक है जिसने इतना आतंक मचा रखा है और ये खुद को आईने में देख रहा है. तो पहला उन्होंने गेस किया कि क्या वो अपने को निहार रहे थे, जो सांप महाराज थे, कोबरा. दूसरा,
टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, क्या वो कोई निर्णय लेना चाह रहा था अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टैच, कि वो मूछ रखे कि नहीं, और यूजिंग आई शेडो, कि वो आई शेडो लगाए कि नहीं, यानी आंख के पलक के ऊपर में रंग करे कि नहीं, या मस्कारा लगाए कि नहीं, जो आंख के ये पलक पर हम महिलाएं लगाते हैं, और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, या ये तो वो नहीं सोच रहे हैं कि अपने माथे पर मैं एक सिंदूर वाली बिंदी, वर्मिलियन यानी सिंदूर और स्पॉट यानी बिंदी, कि मैं एक अच्छी सी सिंदूर की बिंदी लगाऊं या न लगाऊं। अब डॉक्टर तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि उनको मालूम हो कि वो मेल है या फीमेल, लेकिन वो तुरंत अगले ही लाइन में अपनी बात को वापस लेकर क्या कहते हैं कि आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, मैं तो अंदाजा कर रहा था। क्यों? वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वो उसका कौन सा लिंग, वो पुरुष है या वो महिला है। आई विल नेवर नो, वो कह रहे मैं कभी इसके बारे में जान भी नहीं पाऊंगा। क्यों? फॉर द स्नेक अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म, उसी वक्त वो सांप ने उनके बाह को जो लपेट के रखा था उसको छोड़ दिया वापस, अनवाउंड यानी वो हाथ को हल्का ढीला कर गए, एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माय लैप, स्लिदर यानी रेंगते हुए धीरे धीरे वो जाकर अब कहाँ बैठ गया, डॉक्टर के गोद में, लैप यानी गोदी। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट onto the table and moved towards the mirror, और डॉक्टर के गोद से होते हुए वो कहाँ पहुंच गया, आईने की नजदीक, टुवर्ड्स द मिरर। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters, ये लाइन हमने अभी उस तस्वीर के साथ देखी थी कि शायद वो गेस कर रहे हैं, हो सकता है कि वो जो स्नेक है वो खुद को नजदीक से आईने में देखना चाह रहा था, इसलिए वो वहां से उतरकर उनके गोद से होता हुआ टेबल पे आईने के नजदीक चला गया। ये सिर्फ गेस कर सकते हैं, यू नेवर नो व्हाट वाज द रियल थिंग। आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, अभी तक हमने देखा था कि जो डॉक्टर है वो बिल्कुल पत्थर बन गए थे डर के मारे। कट इन ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इज अ वेरी हार्ड स्टोन, बहुत कठोर पत्थर होता है जिसकी ये रसोई वगैरह में टाइल्स जब लगती हैं तो इसके स्लैब बनते हैं, क्योंकि ये बहुत कठोर और बहुत स्ट्रांग होता है। तो ग्रेनाइट में कैसे पत्थर में कोई चीज को काटो, तो वो बोले कि अब लेकिन वो वैसा नहीं था, अब जो मैं बना हुआ था अभी तक पत्थर, मैं नहीं रहा। क्यों? आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, वापस उनकी जान में जान आ गई, उन्हें अपने मांस या अपने खून का शरीर में होने का एहसास होने लगा, फ्लैश यानी मांस और ब्लड यानी खून। एंड स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, और अपनी सांस रोके, होल्डिंग यानी रोकना, ब्रेथ यानी सांस, अपनी सांस को रोके, आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, डॉक्टर चेयर से उठ गए। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा, और मौके का फायदा उठाकर इसके पहले कि स्नेक वापस उन पे कुछ ध्यान देता, वो धीरे धीरे दरवाजे के रास्ते वरांडा पे चले गए। एंड फ्रॉम देयर I leapt into the yard and ran for all I was worth, और वहां से एक लेफ्ट यानी छलांग मारी सीधे सामने के आंगन में, और जितने तेजी से दौड़ सकते थे एकदम जी जान लगाकर, पूरे वर्थ यानी कि जितना मूल्य हो सकता था या उनकी ताकत हो सकती थी वो भागे। हम में से कोई भी अगर उस वक्त वहां होता तो वो ऐसी ही हरकत कर लेता। फ्यू मतलब उफ, ईच ऑफ अस heaved a sigh of relief, और सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, जो कहानी सुन रहे थे वो भी लंबी सांस भर रहे थे कि चलिए बच गए हमारे डॉक्टर। Somebody asked, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्योंकि ये तो बहुत साल पहले की घटना है, तो किसी ने पूछ डाला कि डॉक्टर क्या आपकी पत्नी बहुत मोटी है? तो डॉक्टर ने क्या जवाब दिया? नो, द डॉक्टर सेड गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान की कुछ और ही इच्छा थी, विल यानी आपकी इच्छा होना, तो वो कह रहे हैं कि भगवान की कुछ और ही इच्छा थी। माई लाइफ कंपेनियन, मेरी जो जीवन संगिनी यानी मेरी पत्नी है अभी, जीवन संगिनी लाइफ कंपेनियन
is a thin reedy person, एकदम दुबली पतली सी वो है, with the gift of a sprinter. स्टूडेंट, स्प्रिंटर का मतलब होता है जो बहुत तेज दौड़े, धावक जो होता है, बहुत तेजी से दौड़ सके, रनर। तो वो कहते हैं मेरी पत्नी तो उल्टे मुझे मिल गई, बिल्कुल दुबली पतली, थिन रीड की तरह, और उसमें अद्भुत एक, मतलब पहले से ही उसके अंदर में एक कला है, गिफ्ट है। वो क्या है? एक धावक की, दौड़ने की। मतलब उसकी जो सपना था कि मैं कुछ गलती करूं तो वो मुझे पीटेगी तो मैं दौड़ जाऊंगा, तो वो बेचारे दौड़ नहीं सकते थे। तो काफी मजेदार ये स्टोरी दिख भी रहा है। Someone else asked, किसी और ने फिर पूछा, डॉक्टर, when you ran, did the snake follow you? डॉक्टर, आप जब भागे तो क्या सांप आपके पीछे पीछे भागा? ये तो जाहिर सी बात है कि अगला सवाल सबके मन में यही आ रहा होगा कि कहीं, क्योंकि सांप हम जानते हैं बहुत तेजी से भागता है, तो वो पूछ रहा है कि आप जब भागे तो क्या सांप भी आपके पीछे भागा? अब डॉक्टर क्या जवाब दे रहे हैं, हम अंतिम भाग पे आ रहे हैं, इसे अब देखोगे। द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने जवाब दिया, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। मैं भागता रहा बिना रुके जब तक कि मैं अपने दोस्त के घर पे नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मियर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। अब ऐसा माना जाता है कि तेल में भी बहुत एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होते हैं। अगर आपको कहीं सांप ने छुआ भी होगा तो तेल वे लगा लेने से आपका शरीर थोड़ा सुरक्षित हो जाएगा उन सब चीजों से। तो पूरा तेल शरीर पे लगा के, स्मियर करके, वो कहते हैं कि मैंने नहा लिया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स। मैंने जो कपड़े वहां थे, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े, वो मैंने पहन लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. अब रात में तो हिम्मत नहीं हुई, सुबह में 8:30 बजे वो अपने दोस्त और कुछ और लोगों के साथ में अपने कमरे में गए, अपने सामान को वहां से हटाने के लिए। मूव माई थिंग्स यानी सामान को हटाना। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी। पर दुख की बात थी कि हमें साथ में ले जाने के लिए बहुत कम सामान बचा हुआ था। ऐसा क्या? Some thief had removed most of my things. रातों रात वो जब तक घर से गायब हुए, किसी चोर ने, उसे खबर लग गई, सारे सामान उनके घर से हटा लिए। The room had been cleaned out. हम कहते हैं ना पूरे कमरे की सफाई कर डाली, सब लेकर चला गया, तो वो है cleaned out, एकदम चकाचक पूरा रूम उनका साफ था। But not really. लेकिन ऐसा भी नहीं था, यानी कि चोर ने कुछ छोड़ा था। तो क्या छोड़ा था वो देखो अगले पंक्ति में। द thief had left behind one thing. एक सामान चोर ने छोड़ दिया था as a final insult. मतलब मेरा तौहीन करने के लिए, मेरा इंसल्ट करने के लिए जो चोर था उसने एक सामान घर पे छोड़ दिया था। और भाई वो सामान क्या था? जैसे हम पूछ रहे हैं, उन लोगों ने भी पूछा जो उन्हें सुन रहे थे। What was that? वो क्या था? I asked. लेखक ने पूछा, जिन्होंने कहानी लिखी है उन्होंने उनसे पूछा कि डॉक्टर क्या छोड़ा था? The doctor said, my vest, मेरी गंजी, the dirty one, गंदी वाली। The fellow had such a sense of cleanliness. जो भी चोर था वो, उस चोर में सफाई का बहुत ज्ञान था। Cleanliness यानी सफाई का। The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. तो या डॉक्टर कहते हैं कि वो जो गधा था वो, उसको वो गालियां देते हुए कह रहे हैं कि अगर वो रास्कल चाहता तो उसे घर ले जाकर धो नहीं सकता था साबुन और पानी से, लेकिन वो उसे ले ही नहीं गया। उसे लगा कि इतना गंदा वेस्ट है, गंजी है, कि इसको ले जाना ही बेवकूफी है। अब अंतिम सवाल, डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? क्या आपने उस सांप को दोबारा फिर देखा डॉक्टर? ये बच्चों ने सवाल किया जो उनसे सुन रहे थे। द डॉक्टर लाफ्ड, वो हंस पड़े। आई हैव नेवर सीन इट सिंस। उसके बाद मैंने कभी भी उसे नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक, वो वैसा सांप था, विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी। ब्यूटी यानी सुंदरता, और टेकन मीन्स प्रभावित, यानी वो ऐसा सांप था जो खुद ब खुद अपनी सुंदरता से आकर्षित हो गया और मोहित हो गया, जिस वजह से उसका ध्यान
और जो डॉक्टर है उस पर से हट गया। तो वो कहते हैं कि वैसा सांप मैंने फिर कभी नहीं देखा जो अपनी ही सुंदरता से बिल्कुल मग्न हो गया था। ये स्टोरी एक्चुअली मलयालम में लिखी गई थी वी अब्दुल्ला नाम के लेखक के द्वारा, लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन है वो किया गया है वाइकॉम मोहम्मद बशीर के द्वारा। वाइकॉम मोहम्मद बशीर।